Hello, this is Seema Manikot from Live Pure with Nature. I'm a health educator and I help people reverse their ill health conditions towards health. Today we are discussing about sometimes people faint when standing in a long line, standing for a very long time, especially in queues and in school assemblies. I have myself fainted as a child in the school assembly. My son has fainted. Unfortunately, when such a thing happens, we rush to the nearest doctor, and very often the vicious cycle of doctors, medications, lots of testing, reports, all that starts. For this, the reason is very, very simple, as very well explained by Dr. Vishwarup Rai Chaudhary. Thank you. We are celebrating our Republic Day today, and it has been always honor for all of us अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, आई एम श्योर कि इससे पहले भी ये वीडियो ये वायरल हो चुका है, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और ये 26 जनवरी का एक छोटा सा वीडियो है, एक फंक्शन जहां पे पुलिस कमिश्नर अचानक फेंट हो जाते हैं या अचानक वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, या हमारे साथ कभी ना कभी हुआ होगा। हर तीसरे इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ये वाला एक्सपीरियंस होता ही है। दैट इज द एवरेज। याद कीजिए, बचपन में छोटे जब हम स्कूल में जाया करते थे तो असेंबली में अक्सर कोई ना कोई बच्चा धड़ाम से इसी प्रकार गिर जाता था और फिर थोड़ी देर बाद वो होश आया था, सब कुछ ठीक हो जाता था। तो ये कोई बीमारी की निशानी तो है नहीं, एंड एवरी थर्ड पर्सन विल एक्सपीरियंस इट इन इट्स लाइफ टाइम। तो ये क्या है? अचानक जो एकदम अनकॉन्शियस हो जाना और फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाना, जैसे कि इस केस में हुआ, जो वीडियो अभी आपने देखा, तो उसको समझते हैं इट इज बिकॉज ऑफ योर पोस्चर, एंड हियर द मेडिसिन इज कॉल्ड पोस्चरल मेडिसिन। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस वक्त मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, मान लो सावधान की पोजीशन में खड़ा हूं, जैसे कि परेड में अक्सर पुलिस पर्सनल को खड़ा होना पड़ता है। तो जब मैं इस तरह के पोस्चर में खड़ा हूं, यानी कि मैं बिल्कुल स्टेशनरी हूं और मेरे पैर और हाथ कहीं भी कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं हिल रहा है, तो याद रखिए यहाँ पे दो तरह के फोर्स मेरे बॉडी में काम कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है आपके मेरे बॉडी में, और दूसरा हार्ट काम कर रहा है। हार्ट ब्लड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, सिर तक ले जा रहा है, और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ब्लड को नीचे खींच रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं, मैं जिंदा रह पाऊं, होश में रह पाऊं। लेकिन जब हम स्टेशनरी रहते हैं, बिल्कुल स्टेशनरी खड़े रहते हैं, तो याद रखिए हार्ट का जो हाइट है वो मेरे जमीन से ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, हाईएस्ट डिस्टेंस पे है इन कंपैरिजन टू अगर मैं बैठा रहता या लेटा रहता। तो ऐसे में जब हम बिना मूव किए स्टिल खड़े रहते हैं ऐसे, और ऐसा अगर हम 20 मिनट से अधिक खड़े रहें, तो चांसेस है कि जो ग्रेविटी है उसका पुल बढ़ता जाएगा और हावी होता जाएगा, और जिससे हार्ट हारता जाएगा और ब्लड सिर से वो पैरों की तरफ एक्यूमुलेट होता रहेगा। आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे लो हो जाएगा, और जिससे आप अनकॉन्शियस या फेंट होने की स्थिति में आएंगे। और जैसा कि अपने वीडियो में देखा, या जैसा आपने अपने स्कूल के असेंबली में देखा, या कभी आपके साथ भी होगा, अचानक आप बेहोशी की हालत में होंगे। बेहोश होने का मतलब धड़ाम से आप गिर ही जाएंगे। तो ये तो हुई एक बात। तो क्या करें कि ऐसे में हम क्या करें? अगर हमें फेंट वाली स्थिति में आ रहे हैं, हमें हल्का सा आइडिया लग रहा है कि हम फेंट होने वाले हैं, तो क्या करें? फेंट होने वाले हैं तो क्या करें? आपको अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर इमीडिएटली बढ़ाना होगा। उसके लिए जैसे मैं खड़ा हूं, मुझे अगर ऐसा फेंटिंग का एहसास होने वाला है या हो रहा है, तो दोनों हाथों को अगर मैं क्लिंच कर लूं और पैरों को अगर मैं इस तरह से कर लूं जैसा आप मुझे देख रहे हैं, राइट, क्रॉस कर लिया। और क्रॉस करने के बाद इंपॉर्टेंट बात है, ये जो काफ मसल है जिसे पिंडली बोलते हैं, इसको अच्छी तरह दबा दिया मैंने दूसरे पैर से। तो ऐसे में बीपी इट बिकम्स लिटिल हायर, और फेंटिंग के पॉसिबिलिटी से आप फेंटिंग को हॉल्ट करके उसके पॉसिबिलिटी से आप बाहर निकल सकते हैं। और ऐसा करने के 10 सेकंड के अंदर भी अगर आपको सिम्टम में रिलीफ नहीं मिलता है, तो दूसरा है लाइक दिस। जैसे ही आप बैठ गए एंड क्लेंचिंग इट,
तो अब आपका ध्यान से देखिए, ये जो काफ मसल्स हैं, ये काफ मसल्स को दोनों को दबा दिया एंड ऊपर से हार्ट का जो आपके पैरों से डिस्टेंस है ये कम हो गया। डिस्टेंस कम होते ही आपका जो हार्ट है वो ज्यादा बढ़िया काम करेगा, ये ओवरकम कर देगा ग्रेविटेशनल पुल को, और आपका जो फेंटिंग वाला एपिसोड है वो ऑनगोइंग फेंटिंग का जो होने वाला था वो वहीं कहीं होपफुली वो हॉल्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा कि भाई फेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो डिहाइड्रेशन हो अगर इंसान को उससे पहले, और हीट भी साथ में हो, और तीसरा जो फैक्टर है कि आपकी बॉडी मूवमेंट ना हो। तो ये तीनों फैक्टर जब साथ साथ होते हैं और ऐसे में अगर आप स्टेशनरी खड़े रहते हैं फॉर अबाउट 20 मिनट्स और मोर, तो हार्ट हार जाती है, ग्रेविटी जीत जाती है, तो आप फेंट हो सकते हैं। ये जो फेंटिंग है ये कोई हार्ट अटैक नहीं, ये कोई कार्डियक अरेस्ट नहीं, ये सिर्फ एक फेंटिंग है। जो इस तरह के तीनों पॉसिबिलिटी अगर एक साथ हो जाए तो किसी को भी हो सकता है। यानी कि अगर आप जानबूझ के फेंट होना चाहते हैं तो पहला अपना डिहाइड्रेट होना पड़ेगा, दूसरा बहुत सारे गर्मी हीट में रहना पड़ेगा, और तीसरा बिना मूव किए आपको ऐसे खड़े रहना पड़ेगा 20-25 मिनट, तो फेंटिंग का एहसास आपको भी हो जाएगा, राइट। तो ये परिस्थिति होने पे फेंट हो सकता है कोई भी, और होते भी रहते हैं। तो ये परिस्थिति हो ही ना, उसके लिए पहले तो आप खूब सारी पानी पीना। जब पता है कि इस तरह की परिस्थिति में जाना है जहां आपको स्टेशनरी खड़े रहना पड़ सकता है, तो यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ टू मच। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, हालांकि आपको स्टेशनरी खड़े रहना है जैसे कि मैं खड़ा हूं, लेकिन आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उनको हिलाते रहना है। उनको जब हिलाते रहेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपका जो काफ मसल है, जिसे मेडिकली बोलते हैं द सेकेंड हार्ट, ये सेकेंड हार्ट एक्टिवेट होगा। जब सेकेंड हार्ट एक्टिवेट होता है तो अब आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट दो हार्ट काम कर रहे हैं, द सेकेंड हार्ट, जो पिंडली बोलते हैं, काफ मसल्स, एंड दिस हार्ट, प्राइमरी हार्ट। जब दोनों हार्ट एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो ग्रेविटी के जो फोर्स को मिटिगेट कर पाएंगे या बैलेंस कर पाएंगे। तो उसके लिए पैरों की उंगलियों का हिलाते रह रहे हैं। हालांकि आप दिखने में स्टेशनरी लग रहे हैं, जूते के अंदर पैरों की उंगलियों का हिला रहे हैं। या फिर अगर आप बॉडी का किसी भी तरह से मूव करेंगे तो आप हॉल्ट कर सकते हैं, ये फेंटिंग एपिसोड आने से बच सकते हैं। तो ये फेंट एपिसोड तभी आता है जब आप स्टेशनरी रहते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हीट लगती है, 20 मिनट से अधिक बिना हिले खड़े रहते हैं। ये सारी चीज कंबाइन होने से फेंटिंग एपिसोड आता है। अब कोई इंसान अगर फेंट हो ही गया है तो उसको होश में कैसे लाना है? याद रखिए, जब वो फेंट हो गया यानी कि वो पूरा जमीन पे लेट गया। अब मैं मान लो फेंट हो जाता हूं तो जमीन पे लेट गया, तो जैसे ही मैं जमीन पे लेट गया, लेट्स से दिस माय पोस्चर, तो अब देखिए मेरा हार्ट का लेवल वही है जो मेरे बाकी ऑर्गन का लेवल है, यानी कि हार्ट बिल्कुल जमीन के साथ है। तो इससे क्या होगा कि जो हार्ट का जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगा और हार्ट के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से रिवाइव होगा सिर की तरफ, और रिवाइव होते ही विद इन फ्यू मिनट्स दोबारा मैं होश में आ ही जाऊंगा। बस ये जो लेटे हुए पोस्चर है ये है मेडिसिन, राइट। इस लेटे हुए पोस्चर की वजह से, ना कि किसी एम्बुलेंस या ना कि किसी डॉक्टरों की वजह से, कुछ नहीं, ये सर्कुलेशन को रीस्टार्ट करने का बेस्ट तरीका है दैट आप पेशेंट को इस तरह लिटा दें। और जल्दी रीस्टार्ट करना है तो आप क्या करें, ये चेयर और पेशेंट के जो पैर हैं या उस इंसान के पैर है, वो पेशेंट तो है नहीं, तो उसको इस तरह रख दें। अब ब्लड सर्कुलेशन को रीस्टार्ट तो हो ही गया, और जो ब्लड पूल अप हुआ था पैरों की तरफ वो अब सिर की तरफ जा रहा है। तो अब इट विल टेक अबाउट 1 मिनट एंड द पर्सन वो होश में आ गया। वो होश में जब आ गया तो उसको बिठा दिया और उसको खूब सारा पानी पिलाया, बस वो पहले की तरह हो जाएगा। तो इतनी छोटी सी बात है, यहाँ इमरजेंसी टीम आ गई, बड़े बड़े एम्बुलेंस आ गए, डॉक्टर्स की निगरानी में, ये सब जो है ये ढोंग है। इट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, जो कि इजीली बैलेंस करना है आपके बिटवीन द हार्ट एंड द ग्रेविटी। इतना समझना है, इसको और डिटेल में समझना है तो मैंने इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है, दैट इज कॉल्ड हेल्प, हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। ये किताब आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और इसका पढ़ने के बाद इसके बाद में एक पोस्टर भी, पोस्टर में किस तरह से फेंटिंग, जो मैंने आपको बताया, ये सारे पोस्टर में दिए हुए पूरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यानी कि अगर ये वाला एजुकेशन स्कूल के बच्चों को शुरू में दे दिया जाए तो स्कूल में जो फेंटिंग एपिसोड होता है जिसकी वजह से कोई धड़ाम से गिरेगा तो चोट लग सकती है, उससे भी बच्चा बच सकता है। और जो अननेसेसरी पैनिक होता है, पता नहीं क्या हो गया, उससे भी बच सकते हैं। और पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स को भी हम अवेयर कर सकते हैं कि बच्चों को हाइड्रेट कराना है, बच्चों को ये बताना है
कि स्टेशनरी ऐसे खड़े होने की बहुत देर तक जरूरत नहीं, खासतौर पे जब धूप है और पैरों को हिलाते या उंगलियों को हिलाते रहना जरूरी है। जब ये सारे प्रिवेंशंस लेंगे तो फेंटिंग एपिसोड मिनिमाइज की जा सकती है। तो खैर, इस तरह के नॉलेज के लिए आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरे डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम विजिट कर सकते हैं। पूरे देश में 500 से अधिक क्लिनिक हैं और आप अपने शहर के क्लिनिक में जाके सेकंड ओपिनियन जरूर ले सकते हैं। याद रखिए कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। दैट इज द वेरी विजन एंड मिशन ऑफ डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम कि यहाँ विजिट करेंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर डायरेक्टली ट्रेन्ड बाय मी और वो आपको बताएंगे कि बहुत बड़ा भयानक दिखने वाली जो बीमारियां हैं, चाहे उसका नाम कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी फेलियर हो, एक्चुअली वो किस प्रकार आसानी से विद लिटिल मैनिपुलेशन ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड डाइट आप उसको ओवरकम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वही वाला इंसान जो सिंपल एक फेंटिंग की बात कर रहे थे या सिंपल कोई पेन की बात कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको न जाने क्या क्या बता देते हैं, उसे कैंसर का नाम दे देते हैं, हार्ट डिजीज का नाम दे देते हैं और वो इंसान जो इंसान था ऑलमोस्ट हेल्दी, वो जीवन भर पेशेंट बन के रह जाता है। तो खैर मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से एक चीज आपको पता चल गया कि फेंटिंग इज नॉट ए डिजीज, इट कैन हैपन विद एनीबॉडी एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इट एंड दैट कैन हैपन with education. You don't need medication, you just need education. All the best. Thank you. Jai Hind.